फैमिली में भी सीखी, बाहर भी सीखी, कि मेरे पास ऐसा एटमॉस्फेयर था कि मैं अगर स्कूल में जा रहा हूँ। आपके पास कोई स्पेशल एटमॉस्फेयर तो ऐसा है क्या? हाँ, मतलब आज के बच्चों से कंपेयर करूँ तो बहुत स्पेशल बोल सकता हूँ मैं उसको। जैसे बहुत बेसिक था। मैं उससे एकदम ठीक 180 डिग्री उल्टी बात कर रहा हूँ। आपको जितना अच्छा था इस तरह का एटमॉस्फेयर, आज के बच्चों को उससे ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट है। इफ दे वांट टू लर्न दिस, दे हैव मच मोर पोटेंशियल ऑफ लर्निंग दिस। अब वो कब इनका इस पे इंटरेस्ट आएगा, ये उनका फ्री विल है। बेसिकली सर, दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द नॉलेज। आपको इंफॉर्मेशन तो बहुत इजीली अवेलेबल है, बट आज नॉलेज नहीं। अभी आप देखो चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का डिफरेंस बहुत क्लियर अगर होगा ना, हाँ, तो बहुत क्लियर होगा। नॉलेज इंसान में होगा, इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास नॉलेज होगा। अगर ये अपन समझ रहे हैं तो फिर अपन थोड़ा सा और अभी चैट जीपीटी को समझ नहीं रहे। करेक्ट। चैट जीपीटी विल मेक इट कॉन्टेक्चुअल। दैट्स द सेम थिंग आई एम टेलिंग कि आजकल का जो एरा, ये एरा ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो मैं बता रहा था ना कि अगर मैं अपने चाइल्डहुड को कंपेयर करूँ तो लाइक टिल माय जनरेशन या उसके बाद 2-4-5 साल की जनरेशन तक, दे वर ब्लेस्ड कि हम लोग ऐसा डिस्कशन कर पाते थे। हमारा अपना एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें हम लोगों को नॉलेज मिलता था, हम लोग नॉलेज एक्वायर कर सकते थे। आज तो ऐसा हो गया है कि बच्चे मोनोबोट्स जैसे हो गए हैं कि हर चीज़ कंट्रोल्ड है उनकी, सुबह उठना से लेकर रात को सोने तक। मतलब उसके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। राइट। चलो, मैं आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ इन द सेंस कि जनरली दिखता ऐसा है, ठीक है। राइट। इंटरनली जब अपन जाते हैं तो हर बच्चा क्वेश्चनिंग जो है वो ज़्यादा कर रहा है आज। करेक्ट। आपने जितने अपने माँ बाप से सवाल पूछे, उससे आपके बच्चे ज़्यादा पूछ रहे हैं, कम पूछ रहे हैं? बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो उनका क्वेश्चनिंग बढ़ा है कि कम हुआ है? That's what I'm telling you। उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगेन उसका मोटो नॉलेज का नहीं है, उसको इसके दिमाग में एक थॉट आया, इन्फॉर्मेशन आएगा उसके पास, इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। राइट। इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ही किया तो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके फर्दर यूज करें प्रोडक्टिव। अब प्रोडक्टिव का डेफिनेशन करने वाले आप अल्टीमेट अथॉरिटी हो, वो तो खुद उसकी लाइफ का है, वो तो खुद उसकी लाइफ का अल्टीमेट अथॉरिटी। उस अथॉरिटी में आप जाओगे तो देयर आर मोर एंड मोर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, अबाउट एनिमल केयर, अबाउट इक्वालिटी, है ना। जो रेस में जो लगे हैं ना, वो लोग कम हो रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अगर अपन बात करते हैं? हंगर है या ओबेसिटी है? ओबेसिटी। सर, अबंडेंस की प्रॉब्लम। तो रियलिटी में अबंडेंस है तो रेस की जरूरत नहीं है। ऐसा सेक्शंस है जहाँ पे जिनके पास डिप्राइव्ड है वो लोग रेस में लगे हैं, बट दैट पॉपुलेशन इज कमिंग डाउन। वेरी नैरो। राइट। नहीं, इट्स कमिंग डाउन। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम कम हो गया, बट इट इज स्लोली कमिंग डाउन। जिनके पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन की रीच बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन आने के तरीके बढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन का यूज बढ़ रहा है, लोग इस तरह की बातें सोच ज़्यादा रहे हैं। जैसे बहुत सारे फाउंडेशन देखो आप, जैसे फॉरेस्ट लगाना है ना, ऑर्गेनिक फूड खाना है। ऑर्गेनिक के नाम पे बेईमानी करने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक खाना है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ये अवेयरनेस तो स्प्रेड हो रही है। तो अब ये जो माइंड में ये मानसिकता जो अभी के बच्चों की बनेगी, इसका व्यवहारिक रूप अगली पीढ़ी में आएगा। उसका व्यवहार वो कर नहीं पाएंगे। आपके जो मानसिकता बनी थी कि यार ना मम्मी पापा ने बोल दिया, मानना ऐसा नहीं है, पूजा करना है तो क्यों करना है पूछेंगे हम, है ना। हाथ ऐसे जोड़ना है तो क्यों जोड़ना है हम पूछेंगे, हम नहीं पूछ पाए। हमने ऐसे बाद में सोचा तो हमारे बच्चे पूछने लगे। ये ट्रांसफर हुआ है ना, ये ऐसे ही ट्रांसफर होगा। जो अपनी की पीढ़ी में मन में आएगा वो अगली पीढ़ी के व्यवहार में आएगा, और अगली पीढ़ी के व्यवहार में जो आएगा उससे उस वक्त की एनवायरनमेंट बनेगा, और उनके जो मन में आएगा वो उसकी अगली पीढ़ी व्यवहार में लाएगी, और आगे व्यवहार अच्छा ही दिख रहा है। सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन। ये ऐसा, दिस इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटल नेचर, दिस इज ह्यूमन बीइंग, ऐसा है।
ह्यूमन बीइंग में ऐसे ही होगा। ओके। जैसे आपकी मम्मी पापा की जब शादी हुई थी जी। तो उनके जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने डिसीजन लिया, करेक्ट। ठीक है। आपकी मम्मी पापा की शादी में वो रबर स्टैम्प बन गए। मिडिल एज वाले डिसाइड करते थे और अच्छा दादाजी को बुलाओ, इनको बुलाओ, अच्छा आपको इनका अंकारा बनना है, ऐसे होता था। करेक्ट। आप लोगों को यह है कि अरे नहीं यार ये गलत तरीका है, हमको अपने अपने चॉइस से करना चाहिए। अब वो रिफ्लेक्ट कब होगा? आपकी अगली पीढ़ी में। बोले यार मम्मी पापा का रोल क्या है शादी करने में? वो होते कौन है? बच्चे क्या होते हैं? ये आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? करेक्ट। हम करेंगे तो ये आएगा ऐसा। राइट।